बचपन में जब कड़वी दवाई पीनी होती थी तो माँ नाक बंद करके पीने को बोलती थी। ये नाक बंद करके कड़वी दवाई पीने के पीछे क्या लॉजिक था? अच्छी सेहत के लिए इसे अब भी क्यों यूज करना चाहिए? आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये छोटी सी जुबान मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन अधिकतर यही टेस्ट पहचानती है। बाकी सब हमारे नाक के ही काम है। अगर हम खुशबू ना लें यानी स्मेल ना करें तो खाने पीने की फ्लेवर के एक बड़े हिस्से का हमें पता ही नहीं लगता। इसीलिए जब हम नाक बंद करके कड़वी दवाई पीते थे, हमारी जुबान तो इसका कड़वापन पहचान लेती थी, लेकिन इसकी नापसंद आने वाली फ्लेवर, जिसको हम बचपन में बदबू ही कहते थे, हमें परेशान नहीं करती थी। अब जब हम कुछ ऐसा खाने की बात करते हैं जिसका हमारे शरीर को तो फायदा है, लेकिन उसका टेस्ट हमें पसंद नहीं, तो कुछ देर के लिए अगर हम अपने टेस्ट बड्स को सुला दें तो हम उन चीजों के गुणों का भी फायदा ले सकते हैं। ये तरीके वही हैं जो हमारी नानी दादी अनजाने में अपनाती थी। मेरा काम तो बस उन चीजों को याद दिलवाना और उनके पीछे क्या लॉजिक थे उनको समझाना है, क्योंकि आज की जनरेशन बिना लॉजिक जाने कुछ नहीं करना चाहती। गर्म दूध की जगह ठंडा दूध प्रेफर किया जाता है, गर्म कॉफी की जगह कोल्ड कॉफी, और अधिकतर लोग ठंडा पानी ही पीना पसंद करते हैं। वही कोला ड्रिंक जब चिल्ड पीते हैं तो जुबान को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब नॉर्मल टेम्परेचर पे पीते हैं तो वही कड़वी लगती है। कारण ठंडक पैलेट को तालू को नम कर देती है, जिसके कारण फ्लेवर का एहसास कम हो जाता है। इसलिए जब भी कुछ ऐसा खाना पड़े जो पसंद नहीं है, जैसे मैं कच्चा करेला खाने को कहती हूँ, संतरे के छिलके को खाने को कहती हूँ, तब इसको अगर आप ठंडा करके लेते हो, चिल करके लेते हो, तो तब आपको यही अच्छा लगने लगेगा। अगर चिल नहीं करना तो ऐसी चीजें खाने से पहले आप चिल्ड वाटर ले सकते हैं, बट डोंट मेक इट अ हैबिट प्लीज। पेपरमिंट माउथ वॉश का 20 मिलीलीटर के करीब अपने मुंह में लें और उसे मुंह में अच्छे से घुमाएं 20 सेकेंड्स के लिए और फिर फेंक दें। समझ लो नेक्स्ट 20-25 मिनट्स आपके टेस्ट बड्स नम ही रहेंगे। हर किसी की जुबान एक जैसी नहीं होती, चौंक गए ना? मतलब हर किसी की जुबान पर एक ही जगह पर टेस्ट बड्स नहीं होते। आपने शायद ये कभी नोटिस भी किया होगा। आप ये जानने की कोशिश करो कि आपके टेस्ट बड कहाँ पे है। थोड़ी अजीब सी एक्सरसाइज है, लेकिन आपको मजा आएगा। एक कॉटन बॉल लीजिए और उसे लेमन जूस में डिप करके जुबान के हर हिस्से पे लगाएं। आप जान ही जाओगे कि जुबान का कौन सा हिस्सा उस खट्टे टेस्ट को पहचानता है। ऐसे ही आप मीठा पानी लें, कोई भी, चाहे शक्कर घोल लें, उसमें भी आप कॉटन बॉल डिप करके जुबान के सभी और धीरे धीरे लगाओ। यहाँ भी चांसेस है कि आप जान जाओ कि जुबान के किस हिस्से पे मीठे के टेस्ट बड्स हैं। ऐसे ही नमकीन एंड कड़वा ट्राई करो। एक तो आपकी अपने बारे में नॉलेज बढ़ेगी, दूसरा जब आप कुछ ऐसा खाओगे जो आपको पसंद नहीं है तो मुंह के उस साइड से खाओ जहाँ पे ये टेस्ट बड्स नहीं होते। यानी अगर कोई कड़वी चीज है तो उस साइड पे रखो जहाँ पे कड़वे का टेस्ट बड नहीं है। कड़वी दवाई, कड़वा कोई भी लिक्विड लेने के लिए आप अपनी जुबान को ही बाईपास कर सकते हैं। आज भी घरों में जब हेल्थी डाइट लेने की बात होती है तो बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं हमारे लिए टेस्ट छोड़ना बड़ा मुश्किल है। मैं किसी के घर में थी, वहां मैंने एक बुजुर्ग को शिकंजवी की जगह सादा नींबू पानी लेने की सलाह दी ताकि उनका नमक और चीनी से परहेज हो सके। तो वो कहने लगे, शिकंजवी बिना चीनी और नमक के तो मेरे गले से ही नहीं निकलती। ऐसे में आप उनको जुबान को बाईपास करने की सलाह दे सकते हैं, यानी वो लिक्विड जुबान के कांटेक्ट में आए ही नहीं। कैसे? स्ट्रॉ से पीने से। ऐसे में वो लिक्विड सीधा गले से पेट में चला जाएगा और आपकी जुबान को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या पिया। है ना स्मार्ट मूव? एक बात आप समझते ही होंगे कि जब कोई खाने पीने की चीज हमारे मुंह के सलाइवा के साथ मिक्स होती है तो एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे जुबान उसके टेस्ट का अंदाजा लगा लेती है। अगर हम मुंह का सलाइवा ही सुखा लें तो ये रिएक्शन नहीं होगा और जुबान के साथ फिर धोखा। लेकिन सलाइवा तो बार बार मुंह में आता ही रहता है, लेकिन फिर भी कुछ एक सेकेंड्स के लिए तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। अगर टिश्यू पेपर यानी पेपर नैपकिन से आप मुंह का सलाइवा सुखा लेते हो तो आपका खाया पिया जुबान को धोखा देके निकल जाएगा। ऐसे में सलाइवा जैसे ही सूखा उसी समय खाना पीना होगा, नहीं तो कुछ सेकंड्स के बाद सलाइवा फिर मुंह में आ जाएगा। बाकी आप समझदार हो, अगर कुछ खाने पीने से आपकी अच्छी सेहत होती है एंड उसका टेस्ट आपको नहीं भाता
और आप ये सब कुछ भी नहीं करना चाहते तो अपने मन को समझा लो। दुनिया में बहुत कुछ अपनी मर्जी के खिलाफ भी करना पड़ता है, तो ये भी सही। कई बार हमने देखा होगा कि जब डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठते हैं तो किसी को मिर्च तेज लगती है, किसी को नमक तेज लगता है और किसी को नमक कम। ऐसा क्यों? इसमें आपकी बावर्ची या आपकी सिस्टर, आपकी मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ या किसी का कसूर नहीं है। कसूर है तो ये आपके टेस्ट बड्स का। माय डियर व्यूअर्स, आपकी मदर, आपके मदर इन लॉ, आपकी सिस्टर या वाइफ या बावर्ची कोई भी जब खाना बनाता है तो उसको दोष नहीं दीजिए, दोष आपके टेस्ट बड्स का है। इन्हीं को मैनेज कीजिए। मैंने अपनी समझ और अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आप किसी चीज के लिए सेंसिटिव है तो अपने हेल्थ एडवाइजर से मशवरा जरूर कीजिए। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, स्टे सक्सेसफुल। ऑल द बेस्ट।